अग्रवाल जी को स्क्रीन पे लाया गया, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार का क्लेम है कि वो देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तो एजुकेशन पर और हेल्थ पर भी काफ़ी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं उसका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूँ। इन्होंने किया क्या कि जो भी एक्सप्रेसवेज, एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे हैं, उनको इंटरकनेक्टिविटी आपस में दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। और क्या प्रोविजंस आपने इस बार के बजट में पाया जो आपको लगता है कि ये आम लोगों के लिए बड़ा सुखद होगा? देखिए, जो इस बजट का मॉडल है, ये मॉडल यूनिक मॉडल है ब्रजेश जी। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है और जो जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखिएगा। एक कनेक्टिविटी के फॉर्म में, वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो या पुलिया की कनेक्टिविटी हो या हाईवे का चौड़ीकरण करना हो, ये गांव और सड़कों चाहे ओवरब्रिज का निर्माण हो, मतलब आप देखेंगे ले करके गांव से लेकर के टॉप तक की ये बात हो रही है, या एयर कनेक्टिविटी हो। आज उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं टॉप रेटेड स्टेट्स में आ गया है कनेक्टिविटी के मामले में। इसका सीधा प्रमाण आप देखना चाहते हैं, पूरे भारत से महाकुंभ में जो आ रहे हैं वो रोड से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकर कर्नाटका, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट तक से। सर 70% क्राउड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बाय रोड ही है जी। वो बढ़ेगा ही जब अगर रोड की क्वालिटी बढ़ेगी, और उसका एक और स्पिल ओवर इफेक्ट जो जाता है, व्हीकल का सेल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। दूसरी चीज यहां पर देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का एक डेफिसिट रहता था एनर्जी को लेकर के, तो हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी का स्रोत था उससे हट करके उत्तर प्रदेश सोलर और बायोफ्यूल के मामले में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। इसका लाभ जो 1 लाख अभी माइक्रो यूनिट्स खोलने की बात है या एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन जो हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और इसके साथ साथ हमें एनर्जी चाहिए। दूसरा, अगर इसका एक फर्दर मॉडल के रूप में एक्सपेंशन चाहते हैं, आपने एक प्रकार का टूरिज्म था हमारे यहाँ, जो पहले टूरिज्म जो उत्तराखंड हटा तो खत्म हो गया टूरिज्म, हम आगरा तक रह गए थे। अब हमने एक नए टूरिज्म मार्केट का सृजन किया है, और वो आप कुछ भी कह सकते हैं, और इसका नाम रखा गया है सर, रिलीजियस टूरिज्म कह सकते हैं, सनातन का बजट सर। और भी धर्म के लोग कह सकते हैं, उसमें कोई डिमांड कर सकते हैं कि साहब बौद्ध बजट लाइए, क्रिश्चियन बजट लाइए, इस्लामिक बजट। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक संस्कृति है। और भारत के जो विकास का मूल मॉडल है, जो पश्चिम के मॉडल से भिन्न है, वो क्या है? भारत का विकास समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के साथ आगे बढ़ता है, पर्यावरण को लेकर के आगे बढ़ता है। यही सनातन मॉडल है। सनातन मॉडल उसमें यह नहीं है कि आप पूजा पद्धति एक सनातन इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक सवाल है, संरक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का जो फिनेंशियल हैंडबुक का प्रमाण है, नियमावली है, क्या आप मानते हैं कि ये बजट प्रबंधित है या फिर ये बजट बिखरा हुआ है? मुझसे सवाल है जी, आपसे। देखिए, जहां तक आप नियमावली की बात कर रहे हैं, अभी एक प्रश्न आपने बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने आलोक जी से पूछा था, लेकिन जवाब मैं उसका देता हूं। आपने पूछा कि क्या वजह है कि जो हमने बजट का साइज निर्धारित किया था 24-25 के लिए, जब इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है 25-26 के बजट में, उसका आकार क्यों घट गया? आप जरा उस बजट के स्ट्रक्चर को देखिएगा। उस बजट में 2 अकाउंट हैं, हर बजट में होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट में कमी आई और इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन कैपिटल अकाउंट मेंटेन है। दूसरा, कैपिटल अकाउंट में अगर देखते हैं तो हम ऋणों का प्रतिदान ज्यादा कर रहे हैं।
यानी कि स्टेट को हम ऋणग्रस्तता से धीरे धीरे बचा रहे हैं। पहले भी ज्यादा नहीं मेरे था, पास हमेशा आपके लिए fiscal 2 सवाल है limits सर, हैं, और जिसकी दोनों आप का चर्चा पिन करें। पॉइंटेड मैं आपसे आंसर जी। चाहता हूं। सवाल नंबर 1, स्टेट जीएसटी अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है उत्तर प्रदेश का? हम नंबर 2 से नंबर 6 क्यों गए, और रेवेन्यू लॉस स्टेट जीएसटी का क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो बजट हमने सैंक्शन किया असेंबली से, वो उसका परफॉर्मेंस या यूटिलाइजेशन 100% की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? अभी भी 60 के नीचे है, जो हम बजट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या है? देखिए, मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। जहां तक जीएसटी की बात रही, उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन है मेनली कंजम्पशन बेस्ड है। जो हमें उसका बेनिफिट मिलता है कंजम्पशन बेस्ड है। आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु देखते हैं, वो प्रोडक्शन बेस्ड है, हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और हम जो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है एमएसएमई सेक्टर में हो रहा है। माइक्रो यूनिट्स में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत जीएसटी का कलेक्शन होगा। अब जैसे 1 लाख माइक्रो यूनिट्स को हम इस बजट में बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम कृषि पर सर, एक पॉइंट है कि हमारा कोशिश कर रहे हैं। जो पैसा हमें स्टेट जीएसटी से अक्टूबर तक मिल रहा था, सितंबर तक लास्ट ईयर मिल रहा था, वो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा कंसर्न है कि स्टेट जीएसटी का रेवेन्यू लॉस आ रहा है पिछले 3-4 महीने से। कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। इसको थोड़ा सा रिटर्न फाइलिंग के लिए भी हमें वेट कर लेना चाहिए। इसके ऊपर बजाय कि हम बहुत क्विक कमेंट कर दें इस पर, हमें कई बार क्या होता है कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं यहां पर, उनकी रिटर्न फाइलिंग भी जिस प्रकार की इधर बीच में समस्याएं आई थी उस पर ध्यान देना चाहिए। राइट सर।